अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, इमरान खान के खिलाफ पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने समेत 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराही से हटाने की दरख्वास्त 13 दिसंबर को सुनेगा। ज़िमनी इलेक्शन में अखराजात की तफसील जमा न कराने पर नोटिस की भी 13 दिसंबर को समाअत है। इंतखाब जीतने पर 3 दिन में अखराजात की तफसील जमा कराना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ज़राए ऐसा बता रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने समेत 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वकार अली सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की काज लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें मुतअद्दिद केसेस में जो है वो इमरान खान को जो है वो तलब किया गया है, जिसमें एक जो केस है वो उनको पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक है, जिसमें जो इमरान खान है उनको और उसके अलावा जो पार्टी के बानी रुकन है जमाल अंसारी को जो है वो नोटिस जारी किया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था, और गुज़िश्ता रोज जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी थी कि आप जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो समाअत है आप इसको जारी रख सकते हैं, उस ज़मन में केसेस जो है वो 13 तारीख तक के लिए जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। और अब जो इमरान खान है, फवाद चौधरी है, असद उमर है, उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन जो केस की समाअत है वो 13 दिसंबर को सुबह जो है वो 10 बजे होगी। जबकि इसके अलावा जो मुतअद्दिद हल्के हैं जहां से इलेक्शन कमीशन ये जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें इमरान खान कामयाब हुए थे, उसमें ज़िमनी इंतखाबात के अखराजात की तफसील जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जो नोटिस अरसाल किया वो भी 13 दिसंबर को जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने 6 हल्कों से ताहाल जो इंतखाबी अखराजात की तफसीलात हैं वो जमा नहीं कराई। इमरान खान ने सिर्फ 4 से बतौर कामयाब उम्मीदवार अखराजात की तफसीलात जो है वो जमा कराई है, लेकिन जो 4 में अखराजात की तफसीलात जो जमा कराई गई है वो भी वक्त के बाद जमा कराई गई है। जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी की सूरत में जो है वो 3 दिन के अंदर इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराता है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। और जो कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोई भी जो नाम जो मुंतखब रुकन होता है वो असम्बली में जाकर अपना हल्फ लेता है, लेकिन जो इमरान खान की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो 3 दिन की मियाद थी उसके बाद जो ये कागजात जो अखराजात की तफसीलात जमा कराई है, जिसके बाद ये फैसला अब इलेक्शन कमीशन के करेगा कि आया ये जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए या रोका जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सईद, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं, नैब की अहम शख्सियात के करप्शन केसेस से मुतालिक बड़े फैसले सामने आए। हमजा शुगर मिल्स के खिलाफ एराजी केस की इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई। हमजा शुगर मिल्स के खिलाफ दौरान इंक्वायरी करप्शन के सबूत नहीं मिले, नैब की जानिब से ये बताया गया है। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब शौकत बसरा के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई है। शीरी मजारी के खिलाफ 35,000 केनाल एराजी की इंक्वायरी पर रिपोर्ट तलब की गई है। नैब की अहम शख्सियात के करप्शन केसेस से मुतालिक बड़े फैसले सामने आए हैं। आमिर सईद हमारे साथ मौजूद हैं, इन फैसलों से मुताल्लिक उनसे जानेंगे। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, नैब के अहम शख्सियात के करप्शन केसेस के मुताल्लिक ये बड़े फैसले हैं, जिसमें नैब ने हमजा शुगर मिल्स के खिलाफ अराजी केस की इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी है। हमजा शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी कमिश्नर भावलपुर को मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो साबिक वफाकी वजीर हैं शीरी मजारी, उनके खिलाफ 35,000 कनाल अराजी की इंक्वायरी पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इसके अलावा साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब शौकत बसरा के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो बंद करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एंटी करप्शन पंजाब से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है, और एंटी करप्शन इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में नैब तहकीकात आगे बढ़ने या बंद करने का फैसला होगा। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस्लामाबाद से गिरफ्तार भी किया था, और इस हवाले से नैब हुकाम ने बताया है कि शीरी मजारी पर डेरा गाजी खान में 35,000 कनाली अराजी जो है वो गैर कानूनी कब्जे में रखने पर तहकीकात शुरू की गई थी। इसके अलावा जो हमजा शुगर मिल्स का केस है उसमें भी इंक्वायरी बंद करने उनके खिलाफ भी जो है वो इंक्वायरी के दौरान करप्शन के सबूत नहीं मिले, जिसके बाद नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी है। लिहाजा नैब के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने ये अहम फैसले किए हैं, जिससे मुतल्लिक जो है वो आगाह किया गया और ये कहा गया है कि ये करप्शन केसेस जो है वो बंद करने की मंजूरी दी गई है जिनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। जबकि जो डॉक्टर शीरी मजारी हैं उनके खिलाफ केस से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी आपका।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर इस इजलास में तफसीली जायजा लिया जाएगा। 4 नुकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। तेल के ज़खायर की तस्खीर के लिए मनसूख शुदा लाइसेंस की बहाली एजेंडे में शामिल है। इक्तसादी राब्ता कमेटी के 26 नवंबर और 2 दिसंबर के फैसलों की मंजूरी का भी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया गया है। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का तफसीली इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मुलाकात की। मुल्की मईशत के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू की गई। ईवान सदर सेक्रेटेरिएट से जारी एलामे के मुताबिक सदर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक़ डार की ईवान सदर में मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई मौशी सूरत हाल और मौशरे के कमज़ोर तरीन तबकात को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में मालियात, मईशत और सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान चंद रोज़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का इरादा रखते हैं। असद उमर ने कहा, नए इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कौमी मुजरिम होंगे। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की गई तो मज़ीद नफरतें पैदा होंगी। असम्बलियों की तहलील का मिशन। इमरान खान की सदारत में पीटीआई की सीनियर क़यादत की ज़मान पाक लाहौर में अहम मुशावरती बैठक। पार्टी ने चेयरमैन इमरान खान को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान चंद रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील चाहते हैं। ख्वाहिश है रमजान से पहले दोनों सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं ताकि जो सारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आ चुकी हों। असद उमर बोले, हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं, इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कौमी मुजरिम होंगे। ये मुल्क बिल्कुल तबाही के दाने पे ले आया गया है, माशी इसका कत्ल कर दिया गया है इस मुल्क का, और जो लोग जिम्मेदार हैं इंशाअल्लाह ताला तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी। इलेक्शन ना कराया गया तो जो भी ये फैसला मजीद देर कर रहा है वो कौम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो कौम का मुजरिम है। फवाद चौधरी ने कहा, सीनियर लीडरशिप ने पंजाब काबीना में नए वजीर की शमूलियत पर नापसंदीदगी का इजहार किया। इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की गई तो मजीद नफरतें पैदा होंगी। इमरान खान को अगर डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी डिवाइड है, पाकिस्तान को जोड़ने की जरूरत है, इसमें मजीद नफरतें पैदा करने की जरूरत नहीं है। हमारे इदारों को और हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं अगर थोड़ा बहुत होश से काम ले तो ये जो सियासी लाशें जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के उठाए हुए हैं उससे उनकी कमर दोरी हो गई है। ये सियासी लाशों को जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, अवाम ने उसको मुस्तरद किया है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि सदर मुमलिकत ने फासलों को कम करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत से मामलात पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। डूबती मईशत के खिलाफ पंजाब समेत 4 हुकूमतें इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करेंगी। पंजाब काबीना में तोसी के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाइलमी का इजहार कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि इकदाम से इनके बयानिए को धचका लगा है। इमरान खान की ज़ेर सदारत फैसलाबाद के इजलास में एक सीनियर रहनुमा ने एतराज़ किया कि पंजाब काबीना में तोसी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम एक तरफ असम्बली की तहलील की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ काबीना में तोसी की जा रही है। इमरान खान ने ख्याल कास्त्रो के वजीर बनने पर लाइलमी का इजहार किया। इमरान खान का कहना था कि उन्हें मालूम नहीं था कि वो वजीर बन रहे हैं, हम समझे थे किसी महकमे की सरबराही देना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन 1 साल आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि इमरान खान ने इतनी नफरतें पैदा की हैं कि अब बातचीत मुश्किल है। तोशाखाना के बाद पेशावर के नवादरात का स्कैंडल भी सामने आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया, वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने
یہ کہا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن 1 سال آگے بڑھانے کا سوچ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اتنی نفرتیں پیدا کی ہیں کہ اب بات چیت مشکل ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ میرٹ پر عسکری تعیناتیوں نے سازشوں کا جال توڑ دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ لانگ مارچ نالا لئی میں اتر گیا، اسمبلی توڑنے کی دھمکی گیدڑ بھبکی ثابت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے دورہ روس کو اپنی غلطی مان لیا۔ شہباز حکومت نے روس سے سستی گندم اور سستے پیٹرول کا معاہدہ کر لیا، اب آپ کچھ آرام کریں، ہمیں ملک کی استحکام کے لیے کام کرنے دیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ قومی مفاد بیچنے والا کشمیر پر سیاست کر رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ کشمیر فروش وزیر اعظم شہباز شریف کو نہ بتائے کہ مسئلہ کشمیر پر کیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عمران خان کے اکسانے پر حرکت کی۔ سردار تنویر الیاس نے منصب کا خیال کیا، نہ ہی مسئلہ کشمیر کی نزاکت کی پرواہ کی۔ خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز وطن واپسی کے لیے تیار۔ سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج سماعت کریں گے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے اپنے وکیل امجد پرویز کی وساطت سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں سلیمان شہباز نے موقف اختیار کیا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، عدالت میں پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ درخواست میں سلیمان شہباز نے خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں وطن واپسی پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ سلیمان شہباز نے عدالت سے حفاظتی ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست پر سماعت کریں گے۔ دوسری جانب دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سلیمان شہباز نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر شہزادہ اکبر نے جھوٹے مقدمات قائم کیے۔ سلیمان شہباز لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں انہوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ کراچی میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے خلاف مزید 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق شہباز گل کے خلاف رضویہ سوسائٹی اور سرجانی ٹاؤن میں شہریوں نے مقدمات درج کرائے۔ سرجانی ٹاؤن میں شہری دانیال رشید نے مقدمہ درج کرایا۔ رضویہ میں شہری قاضی حسن کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا۔ مدعی کا کہنا ہے کہ شہباز گل کی سوشل میڈیا پر پاک فوج کے افسران کے خلاف تقریر دیکھی، جس میں عوام کو اکسایا گیا۔ شہباز گل کی تقریر سے پوری قوم کو شدید دکھ پہنچا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ کی جانب سے تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی JIT مسترد کر دی۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ JIT میں ایسے افسر ہونے چاہیے جو کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں۔ حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ عامر سعید عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس وزارت داخلہ کی جانب سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اور تھانہ رمنا میں درج قتل کی FIR کی کاپی عدالت میں پیش۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پولیس JIT مسترد، اسپیشل JIT بنانے اور کل تک تمام ناموں سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ارشد شریف از خود نوٹس کی سماعت کی۔ اس موقع پر ارشد شریف کی والدہ، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری اطلاعات، DG FIA، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اور IG اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بتایا کہ کینیا میں ہائی کمیشن متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ مقدمے میں کس بنیاد پر 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، تنبیہ کر رہا ہوں کہ حکومت بھی سنجیدگی سے لے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ فائرنگ کرنے والے کینیا کی پولیس کے اہلکار ہیں، جائزہ لینا ہوگا غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ والدہ ارشد شریف نے کہا کہ جس طرح پاکستان سے ارشد کو نکالا گیا وہ رپورٹ میں لکھا ہے، دبئی سے جیسے ارشد کو نکالا گیا وہ بھی رپورٹ میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں، حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ کیس شروع ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے۔ JIT میں ISI، پولیس، IB اور FIA کے نمائندے شامل کیے جائیں۔ JIT میں ایسے افسر ہونے چاہیے جو کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ پہلے بنائی کی JIT کافی نہیں ہے۔ JIT ارکان معاملہ فہم اور دوسرے ملک سے شواہد لانے کے ماہر ہوں۔ وزارت خارجہ شواہد جمع کرنے میں JIT کی مکمل معاونت کرے اور اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے بھی معاونت ضروری ہو تو معاونت لے۔ تمام معلومات ارشد شریف کے اہل خانہ سے بھی شیئر کی جائیں۔ عدالت نے مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔
अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मामले में कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। अरशद शरीफ के मेज़बान खुरम, वकार और गैर मुल्की अनासर का किरदार भी तहकीक तलब है। ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस 592 सफ़ात की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी, सफरी रिकॉर्ड, दर्ज मुकदमात, मुल्क बदरी के मुहर्रिकात, फोन और लैपटॉप, नक्शाजात, क्राइम सीन का जायजा रिपोर्ट का हिस्सा। 2 रुकनी तहकीकाती टीम की तैयार करदा रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयानात तजादात से भरपूर हैं। कत्ल में कीनिया के GSU के एहलकार मालिया असर और रसूख की बिना पर इस्तेमाल हुए। वकार अहमद ने अरशद का आईफोन, आईपैड, वॉलेट, 2 USBs कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान को फराहम की। एजेंसी के ऑफिसर ने बताया कि वकार को पाकिस्तानी हाई कमीशन को किसी भी चीज को तहवील में देने से रोका। वकार अहमद ने पहले CCTV फुटेज देने पर आमादगी जाहिर की, बाद में फुटेज देने से माजरत कर ली। क्राइम सीन के अहम किरदार खुरम का कहना था कि वो खाने के बाद अरशद शरीफ को साथ लेकर निकला। रास्ते में इन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए। वो डाकुओं की मौजूदगी के खदशे पर पत्थरों को पार कर गया तो गोलियां चलने की आवाज सुनी। गाड़ी को भगाया। अरशद शरीफ को गोली लगने का एहसास हुआ तो भाई वकार को 18 किलोमीटर दूर फार्म हाउस पहुंचने का कहा। फार्म हाउस गेट पर पहुंचकर गाड़ी गेट पर छोड़ी और अंदर चला गया। अरशद की हलाकत फार्म हाउस के गेट पर हुई। ये नहीं देखा कि अरशद जिंदा है या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एक अजीब बात है क्योंकि अरशद के सर पर गोली लगी थी। जिस जाविये पर खुरम बैठा था इसे नजर आना चाहिए था कि अरशद बुरी तरह जख्मी है। अरशद शरीफ के सीने से लगने वाली गोली फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। एक गोली कमर के ऊपरी हिस्से में लगी। गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी जो सीने की जानिब से बाहर निकली। इस जख्म से यह अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। कमर पर लगने वाली गोली वाक़े को मुश्तबा बनाती है। ये गलती की बुनियाद पर नहीं बल्कि मंसूबाबंदी की बुनियाद पर कत्ल किया गया। टीम का कहना था कि 1 दर्जन के करीब अहम किरदार पाकिस्तान, दुबई, कीनिया में मकतूल के साथ राब्ते में थे। अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी कोई सबूत न मिल सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर 16 मुकदमात दर्ज किए गए। सिर्फ 9 मुकदमात की कापियां फराहम की गयी। 3 मुद्दईयान पेश हुए। ये मुकदमात अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ने की बुनियादी वजह बने। अरशद शरीफ ने UAE हुक्काम के दबाव पर मुल्क छोड़ा। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का सिक्योरिटी फराहम करना एजाज़ की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी सफ़ीर की मुलाकात। फुटबॉल वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। गैर कानूनी इमारतों की सज़ा सिर्फ आखिरी दीदार को मिलती है। कोई भी बिल्डिंग किसी एक ऑर्डर पर नहीं गिरनी चाहिए। कानून साजी करना होगी। गवर्नर से कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदों पर अमल दरामद तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ और चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरे के नताइज पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे चीन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी है। शहबाज शरीफ ने हुकूमत और अवाम की जानिब से चीन के साबिक सदर जियांग ज़ेमिन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जियांग ज़ेमिन पाकिस्तान के काबिल एतमाद दोस्त थे। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के मुआहदे पर अहम पेशरफ्त हुई है। इस ज़मन में बहुत जल्द दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही से अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम मैकेनिल ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के माबैन ताउन बढ़ाएंगे। पंजाब में इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए 4 नए ज़िले बनाए हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल ने नए अजला बनाने पर वज़ीर आला के इक़दाम की तारीफ़ की। अमरीकी ओहदेदार ने पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची पहुंच गए। सिपा सालार ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़िरी दी। कोर हेड क्वार्टर्स का दौरा भी किया। मोहम्मद इमरान रिपोर्ट करेंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा, बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मदार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और फॉर्मेशन के अमूर और सूबे में हालिया सैलाब के दौरान पाक फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज और रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों के साथ सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की फराहमी में किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने सूबे और बिलखसूस कराची में अमन मान बरकरार रखने में पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी तारीफ की। कबल अज़ीं कराची पहुंचने पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई नहीं सिर्फ अपने केसेस ख़त्म किए, हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया, ये वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मेरे चेयरमैन ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात हम किसी तरह ठीक करें। आज से 7 महीने पहले या 8 महीने पहले जब तब्दीली आई, हमारे से मैंडेट लिया गया और जिस तरह लिया गया सबको खबर है इस बात की, तो एक ही बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए। महंगाई तो उन्होंने ख़त्म नहीं की, केस अपने ख़त्म कर दिए। आपको पता है माशाल्लाह सब जो हैं वो नैब से फारिग हो गए। हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि गुर्बत की सतह से किसी तरह लोगों को ऊपर लाने के लिए पहला कदम जो उठाया था वो ये इसका हेल्थ कार्ड का उठाया था। वो कोशिश कर रहे हैं हेल्थ कार्ड भी ख़त्म कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। हल्का बंदियाँ करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन वक्त के साथ साथ ऐसे इकदाम उठा रहा है जिसकी वजह से न सिर्फ इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है, बल्कि ऐसे तमाम अनासिर जिन्होंने इंतखाबात के दौरान बदअमनी या बेकायदगी की कोशिश की, उनके खिलाफ बर वक्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। कमीशन ने अक्रॉस द बोर्ड, हमारे लिए कोई बड़ा ओहदेदार नहीं था, कोई वर्कर हमारे लिए सब बराबर थे, और पार्टी हेड से लेके और वर्कर तक अगर किसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया। सबसे ज़्यादा अहम जो हमारे मुल्क के लिए इलेक्शन है वो बल्दियाती इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत सीरियस है और ये हल्का बंदियों का काम आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें कोई 3 से 4 महीने कम से कम दरकार होते हैं। लेकिन जब भी हल्का बंदियाँ कंप्लीट करके हम इलेक्शन के करीब पहुँचते थे तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत अपने लोकल गवर्नमेंट के कवानीन को तब्दील कर देते थे। जिस मुल्क भर में तकरीबन 1.5 करोड़ अहल पाकिस्तानियों का वोट ही दर्ज नहीं। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर 13 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद कौमी शनाख्ती कार्ड रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी फहरिस्तों में अहल वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 21 लाख ज़ाहिर की गई है। वोटर्स डे, 1.5 करोड़ पाकिस्तानी वोटर फहरिस्तों से गायब। शनाख्ती कार्ड है मगर वोट नहीं। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्तों में खामियां नुमायां। कमीशन ने इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी। 800 टन बैलेट कागज भी बनवा लिया। नादरा की दस्तावेज के मुताबिक शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद की तादाद 13 करोड़ 80 लाख से जायद है, जिनमें 7 करोड़ 48 लाख मर्द और 6 करोड़ 23 लाख से जायद खवातीन शनाख्ती कार्ड रखती हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक 6 करोड़ 64 लाख मर्द और 5 करोड़ 57,89,954 खवातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं। इस तरह नादरा और इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक 1 करोड़ 49 लाख से जायद शहरी वोट डालने का हक नहीं रखते। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करते हुए बैरून मुल्क की बजाय बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल के लिए कागज मकामी सतह पर तैयार करवा लिया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड ने 800 टन सिक्योरिटी कागज तैयार कर लिया, जबकि 300 टन मजीद सिक्योरिटी कागज तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम पर 40% तक ज़र मुबादला बचेगा। बैलेट पेपर्स की तैयारी में मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए से जायद खर्च होंगे।
आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग आज होगी। पोलिंग का सामान मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दिया गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली की 12 तहसीलों में इंतखाबात होंगे। 12,39,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिवीजन भर में 10,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों में रेंजर्स और पंजाब पुलिस के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स समेत पाक आर्मी की मुआवनत भी हासिल की जाएगी। कराची के इलाके बल्दिया में 11 दिन की बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। मुकदमा दर्ज करवाने वाली खातून के घर बच्ची की पैदाइश ही नहीं हुई। खातून अपनी दोस्त से पालने के लिए बच्ची लाई थी जो उसकी हकीकी माँ ने वापस ले ली। दूसरे केस में लाइन्स एरिया में 10 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला सगा चचा निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नवीद कमाल रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 11 दिन की बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन। न कोई बच्ची अगवा हुई, न ही मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून के घर कभी बच्ची की पैदाइश हुई। पुलिस तफ्तीश में खातून की वालिदा ने हकीकत बता दी। कहा बेटी एनी दोस्त की बच्ची को पालने के लिए घर लाई थी। हकीकी माँ ने नौमौलूद की वापसी का तकाजा किया, जिसके बाद हमने बच्ची हकीकी माँ अमरीन के सुपुर्द की। बच्ची की असल वालिदा अमरीन ने बच्ची मिलने की तस्दीक की। SSP कीमाड़ी का कहना है कि बच्ची महफूज है और अपने हकीकी खानदान के पास है। मेरे कुछ मसले मसाइल थे भाई, इस वजह से मैंने तो आपने उनको मुस्तकिल बुनियादों पर दी? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि ना मैं अभी लिख कर नहीं दे रही आपको। ये मुझे बोलती थी लिख कर दो, लेकिन मैं नहीं दे रही थी। मैंने ले ली बच्ची बस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात रहे। रुपए की कदर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 279 पॉइंट्स इजाफे से 41,819 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 224 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 232 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना 250 रुपये इजाफे से 1,64,150 रुपये का हो गया। करशी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के ज़ेर एहतमाम पीपल मैनेजमेंट के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि ऐसे इवेंट्स के इनेकाद से तलबा की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने में मदद मिलती है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। करशी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के ज़ेर एहतमाम पीपल मैनेजमेंट के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में हेड HR एंड न्यू बिजनेसेस फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनीज अदील अनवर, कायम मुकाम वाइस चांसलर करशी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। हेड HR एंड न्यू बिजनेसेस फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनीज अदील अनवर ने अपने तजुर्बात तलबा के साथ शेयर किए। उन्होंने यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के मबैन ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए इस हवाले से उठाए जाने वाले इक़दाम को सराहा। फातिमा ग्रुप न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी और वर्क मैनेजर्स के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसके साथ साथ जो नए बिजनेसेस की ग्रोथ हो रही है उसके बारे में भी आज बड़ी डिटेल में बात हुई है। कायम मुकाम वाइस चांसलर करशी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी ने कहा, इस तरह के इवेंट से तलबा की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने में मदद मिलती है। यूनिवर्सिटी में हर माह ऐसे सेमिनार मुनक्कद करवाएंगे। ये जो हमने आज शुरू किया है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हर महीने होगा ताकि हमारे बच्चों को जो बाहर के प्रोफेशनल हैं उनका नॉलेज और उनकी विजडम भी मिलती रहे। सेमिनार से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया और तालीम और कारोबार की अहमियत पर रोशनी डाली। खबरें और भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए दुनिया न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान बाबर आजम ने 1 दर्जा तरक्की हासिल कर ली। बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 30वीं पोजीशन पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के मार्सन लिविशन टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद हैं। स्टीव स्मिथ ने दूसरी पोजीशन हासिल की। टेस्ट बॉलर की रैंकिंग में कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी 2 दर्जे तनाजुली के बाद तीसरे से 5वें नंबर पर चले गए। पैट कमिंस पहले, रविचंद्रन दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रियाद पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के तैयारों ने चीनी सदर को अपनी हिफाजत में रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाया। तफसीलात दुनिया न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। चीन ने अमेरिका के लिए मौशी मैदान में खतरे की घंटी बजा दी। चीनी सदर शी जिनपिंग मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। चीनी मेहमान का सऊदी हुदूद में दाखिल होते ही शानदार इस्तकबाल जेट तैयारों ने हिफाजती हिसार में रियाद पहुंचाया। चीनी सदर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल, अरब ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। चीन भी वन बेल्ट में सरमायाकारी पर सऊदी अरब समेत GCC ममालिक को मदऊ करेगा। मुलाकात
ताल्लुकात में ईंधन की खरीदारी और अदायगी में डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन के इस्तेमाल की तजवीज़ भी ज़ेर गौर होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवानाई के अलावा 500 अरब डॉलर के मेगा सिटी न्यूम की तामीर के लिए भी मुआहिदा होगा। चीन के सदर की सऊदी अरब में मौजूदगी पर अमरीका ने खबरदार किया है कि चीन की आलमी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश दुनिया के मफाद में नहीं। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि सऊदी अरब से पुराने ताल्लुकात हैं जो किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। चीन की जानिब से दुनिया भर में असर और रसूख फैलाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए साज़गार नहीं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब अमरीका का अहम इत्तेहादी है। हम दुनिया को ये नहीं कह रहे कि वो अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करें, लेकिन स्ट्रेटेजिक मुकाबले की इस फ़ज़ा में अमरीका आगे रहने के लिए तमाम इक़दामात करेगा। मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, मरी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की है। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बालाई इलाकों में मतला आबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद, मरी, मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, दीर और स्वात में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान और भावलपुर समेत कई शहर धुंध से मुतासर होंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि शुमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। अभी रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां पे गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। पतझड़ के मौसम में भी गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूलों ने बहार का समा बांध दिया। रंगारंग नुमाइश का अहवाल बता रही हैं इस्लामाबाद से फौजिया अली अपनी रिपोर्ट में। फूल जब है मुरझा जाते तो गुले दाऊदी के रंग हैं खिलते। खिज़ां के इस फूल का जोबन सर्द रुत में भी बहार का समा बांध देता है। इस्लामाबाद के निजी होटल में सजी नुमाइश में गुले दाऊदी की 20 से ज़ायद इक़साम रखी गई। शहरी बड़ी तादाद में फूलों की ये दुनिया देखने आए, जिसके दिलकश रंग उन्हें खूब भाए। यहाँ पे आके लगता नहीं है कि खिज़ां का मौसम है, लगता है कि वाकई एक बहार का मौसम चल रहा है। खिज़ां का मेन जो फूल है यहाँ पे क्राइसेंथेमम और डेलिया वगैरह, ये अपने अलग खिज़ां को टच देते हैं। गुले दाऊदी यूं तो पूरा साल खिलता है, लेकिन अक्टूबर से जनवरी तक इसके रंग जोबन पर होते हैं। ऑटम इज़ ऑल्सो लव। आप देख सकते हैं कि इसमें वाइट फ्लावर भी है, रोज़ भी है और कुछ सूखे पत्ते भी हैं। लाइक मिक्सचर है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऑटम जो है वो सिर्फ खिज़ां का इनाम है, इसमें बहार इसमें भी हो सकती है। ऑटम में जो है ना ज़्यादा फूल नहीं होते, मैरीगोल्ड होता है या गुले दाऊदी जिसको कहते हैं, ये दो होते हैं। नुमाइश में गुले दाऊदी और दीगर फूलों की मुनफरिद अंदाज में सजावट भी काबिले दीद थी, जिसने खिज़ां के खूबसूरत रंग मजीद निखार दिए। मौसम खिज़ां के फूलों के ये खूबसूरत रंग आंखों को तरावत बख्शते हैं तो इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशगवार बनाए हुए हैं। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से। अब तक के लिए इतना ही।